अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उस्मान, आप देख रहे सच्ची खबरें। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वीडियो बना नहीं रहा हूँ। शायद मर्जुल मौत है या शायद ज़िंदगी बची है। खैर, मेरा अपना मसला है। मेरा काम है सच्ची बातें आप तक पहुँचाना, मीडिया कर्मियों की तरह नहीं, क्योंकि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मुझको क्या बताना चाहिए मेरे लोगों को, मेरे मुल्क के लोगों को, मेरे दीनी भाइयों को, मेरे मुल्की भाइयों को। सिर्फ मुसलमान मेरे भाई नहीं है। मुसलमान तो मेरे भाई इसलिए क्योंकि मेरे मज़हब की वजह से, लेकिन मेरे मुल्क का हर बाशिंदा मेरा भाई है, क्योंकि वो मेरा मुल्क का है। आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि कैसे आप लोगों के साथ में जो है ना, इतिहास को छेड़छाड़ करके, इतिहास के साथ में रद्दोबदल करके झूठ बताया जा रहा है। आप लोगों की प्लेट में झूठ परोसा जा रहा है और आप लोग खूब मज़े से उसको खा रहे हैं। पहले एक इतिहासकार की एक बात को सुन लीजिए, वो आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे ये सो कॉल्ड हिंदू, ये यहूदी जो आज हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं हम सब लोगों पर, ये कैसे हाकिम होने के बाद भी झूठ का प्रचार कर रहे हैं और कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए ज़रा, डिवाइडेड सोसाइटी एक हिस्टोरिकल मेमोरी क्रिएट की जा रही है कि भाई हम हरदम डिवाइडेड थे। ये सच्चाई नहीं है। इतिहासकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि ये सच्चाई नहीं है। अब जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया है, महमूद गजनी ने जब अटैक किया, सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय किया, तो अब ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं, पहले के मुंशी ने कहा कि भाई तब से लेके 1000 साल तक हिंदुओं के दिल में एक ऐसी चोट पहुंच गई कि भाई उन्होंने सोमनाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम अलग हो गए। सच्चाई है? सच्चाई ये है, तो मैंने दिखाया कि जब उस वक्त एक दूसरे के कोई भी राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी तो एक दूसरे के टेम्पल से जो भी थे डिस्ट्रॉय करते थे। ब्राह्मणों ने हजारों बुद्धिस्ट टेम्पल डिस्ट्रॉय किए सारे हिंदुस्तान में। बुद्धिज्म यहाँ से निकला और गायब ही हो गया। कैसे गायब हो गया? किसने गायब किया? मुसलमान तो नहीं आए थे गायब करने को बुद्धिज्म। तो कहाँ चले गए सारे बुद्धिज्म? सुना आप लोगों ने? तो ये होता था टाइम्स में, ये होता था एक दूसरे का अपना वो जमाने के लिए। और उन्होंने एक टेम्पल को तोड़ दिया और हिंदुओं का बोलना है कि 1000 साल से हम लोग उस बात की वजह से मुसलमानों के दुश्मन हो गए। तो ये क्यों भूल जाते हैं कि मोहम्मद गजनी से पहले या मुस्लिम एम्पायर से पहले या मुस्लिम राजा महाराजा बादशाहों से पहले तुम ब्राह्मण हिंदुस्तान में हुआ करते थे, जिनको मिस्र से मारकर भगाया गया था। तो तुमने बौद्धिज़्म का क्या हाल किया था हिंदुस्तान में? कहाँ है बौद्धिस्ट, कहाँ है बौद्धिज़्म? मोहम्मद गजनी से के आने से काफ़ी ज़माना पहले बौद्धिज़्म हिंदुस्तान में ख़त्म कर दिया गया। किसने किया? वो मुसलमानों ने किए थे क्या? मैंने इस पर एक एपिसोड बनाया है काफ़ी तहकीकात करने के बाद में। पुष्पमित्र शुंग तुम्हारी औलाद था ना, जिसको तुम बहुत बड़ा शूरवीर बताते हो। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय का असली आरोपी जो तुम बख्तियार खिलजी को बताते हो, जबकि बख्तियार खिलजी ने वहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया। बख्तियार खिलजी वहाँ गया ही नहीं था। तो इतिहासकारों ने झूठा इतिहास तुम तक पहुँचाया और तुम इसको मानते हो। क्यों? क्योंकि तुमको सच बताने वाला कोई नहीं है। आज तुमको ये बताने और समझाने वाला कोई नहीं है कि आज का ये पंडित, ये ब्राह्मण, ये अब्राह्मणी, ये यहूदी तुमको कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे तुमको दलित और चमार बताकर जो है ना तुमसे वसूला गया, जो तुमसे खींचा जा सका, जो नोचा जा सका, और कैसे आज मुसलमानों के खिलाफ फिर से एक नवी जंग की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए तुमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सुनो टकले बेगैरत की बात को, सुनो जरा क्या बोल रहे हैं। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? उसके पीछे कारण यही है, जब संकट आता है भाग खड़े होते हैं लोग। पदाधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति अकेले पड़ जाता है। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर हम संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। और इसलिए बंधुओं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम संगठित होकर के
कार्य करना सीखें और तो संगठित सुना होकर आपने के इस जिस दिन हम बेगैरत कार्य करना प्रारंभ करेंगे अजय सिंह उस 20 दिन पोस्ट दुनिया योगी आदित्यनाथ की गलिस्ता को, नीचता को, आज ये हिंदुओं को बोलता है कि तुम जातियों में मत बंटो। ये एक चमार के घर पे गया और वहाँ पर जाकर ये जो है ना बार बार ये बताने लगा कि मैं एक चमार के घर पे आया हूँ, मैंने एक चमार के घर पे खाना खाया, मैं एक चमार के घर पे चला गया। और मीडिया इसका प्रोपोगेंडा करने लगा और मीडिया लोगों को बताने लगा कि योगी आदित्यनाथ एक चमार के घर पे चला गया। जैसे योगी आदित्यनाथ चमार के घर पे नहीं गया, किसी गंदी चीज़ के घर पे चला गया। वो योगी आदित्यनाथ आज हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, जब उसके पास में कुंभ का ये पाखंड भी जो मेरे पीछे चल रहा है, आप देखते चलिए इसको भी, ये कुंभ के पाखंड को छुपा नहीं सका। और कुंभ में ऐसा पाखंड चल रहा है कि रास्ते चलते लोगों को ये संत बने हुए लोग मार रहे। संतों का ये काम होता है कि हम लोगों ने संतों के बारे में पढ़े नहीं है, हम लोग नहीं जानते संतों के बारे में। मैं मुसलमान हूँ तो मैं संत के बारे में नहीं जानता हूँ संतों के बारे में, संतों का मिजाज कैसा होता है। ये संत नहीं, शैतान है। रास्ते चलते लोगों को सिगरेट मुंह में लगा के मार रहे। अगर कोई गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बड़ा हादसा घट जाए, तो क्या ये संत को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी? इसने भगवा धार के रखा है और भगवा चोला पहन के रखा है, तो इसको फांसी नहीं दी जाएगी? इस पर कानून काम नहीं करेगा? ये सारी चीजें करने के लिए ये आज दलितों को बोल रहा है कि हम लोग भाई है। हमारे अफसर जो है ना वो हमको हमारी मदद नहीं करते। कोई प्रॉब्लम आ जाने पर वो अपने फोन बंद कर देते। ये कैसे झूठ बातें बोल रहा है लोगों को? ये एक स्टेट का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ का है और ये इसकी बात करने का जो ना लोगों में जहर पैदा करने का और जहर खोलने का एक तरीका है। अगर आप लोग अकल रखते हो, अगर आप लोग कुछ सलाहियत रखते हो, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान तबाह ना हो, तो इन लोगों को बॉयकॉट करें पूरी तरीके से और कुंभ के मेले के सही आयोजन का, सही तरीके से कुंभ का मेला लगे, इस बात का बंदोबस्त करें, इस बात की आवाज़ उठाए। वरना ये पाखंडियों के हाथ में कुंभ का मेला भी जाकर जो ना कुंभ का मेला नहीं रहेगा, एक कसाई का बूचर खाना बन जाएगा। अगर हिंदुस्तान में कसाई का बूचर खाना नहीं खुला रहना चाहिए तो कुंभ का मेला भी नहीं खुलना चाहिए, अगर ये हाल रहा तो। वरना कुंभ का मेला हिंदुओं के लिए प्रतिष्ठा की बात है और श्रद्धा की बात है। अगर मेरी बात कुछ समझ में आई हो आप लोगों के, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। एक्स पर हो तो फॉलो करें और यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और इंस्टा और थ्रेड पर हो तो फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।